हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। तो ये वीडियो एमपीसी मीटिंग को लेकर है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को लेकर है। तो इसके ऊपर हम पूरा विचार करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपने मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरबीआई एमपीसी, में 5 साल बाद रेपो रेट को कम करने की घोषणा कर सकता है। ओके, ये जो रेपो रेट इसे कम करने की घोषणा कर सकता है, वो भी 5 साल के बाद। ओके, तो भारत में महंगाई कम हुई है, लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी की है में सुस्ती देखने को मिल रही है। इस फैसले से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कितनी कटौती होगी, तो रेट कटौती की हम बात करेंगे तो कितने कटौती होगी, इसके ऊपर हम अंदाज लगाएंगे। तो जो सोर्स है, जो इकोनॉमी के सोर्स है, उससे हमें पता चला है कि आरबीआई रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.25% कर सकता है। ओके, 6.25% कर सकता है। तो व्यापारियों ने फरवरी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती के लिए दावा बढ़ा दिए हैं। अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है तो ये करीब 5 साल में पहली कटौती होगी। आरबीआई ने पिछले कब किया था, 12 मई को, ओके 12 मई को 2020 में ब्याज दरों में कटौती की थी। लेकिन अगर 2025 में कटौती करता है तो ये 5 साल के बाद पहली बार होगा। जब देश कोविड-19 महामारी के कारण मंदी से जूझ रहा था, फिर तभी हुआ था इस ब्याज दरों में कटौती। ओके, तो नए गवर्नर पर रहेगी नजर, क्योंकि न्यू गवर्नर है तो वो क्या राय देंगे इसके ऊपर सबकी नजर रहेगा। इस दौरान निवेशक आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान के भी बारीकी से जांच करेंगे। ओके, ताकि बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा को एनालाइज किया जा सके, क्योंकि वो गवर्नर है, वो जो करेंगे इसका असर सीधा स्टॉक पर पड़ेगा, टोटल इंडियन इकोनॉमिक पर पड़ेगा। तो हर इन्वेस्टर्स उनकी राय पर नजर रखेगा। बाजार को इस हफ्ते एक 1/4% की कटौती की उम्मीद है। इस हफ्ते जो होगा वो 1/4% की कटौती होगा, ऐसा उम्मीद रखा गया है। इससे पहले अप्रैल में अतिरिक्त 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होने की भी संभावना जताई है। पिछले 2 सालों में बेंचमार्क रेपो दर की हम बात करेंगे तो 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। दरअसल घरेलू महंगाई दर आरबीआई के मीडियम टर्म टारगेट 4% से ऊपर रही है। ओके, तो और यहां तक कि अक्टूबर में आरबीआई की 6% की ऊपरी टॉलरेंस लिमिट को भी पार कर गई। तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल, तो इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो भारत सरकार अपने पूरे साल के रियल जीडीपी के पूर्वानुमान को लगातार कम कर रही है। ओके, क्योंकि कारोबार साल 2025 की दूसरी तिमाही में इकोनॉमिक जो ग्रोथ रही है वो उम्मीदों से काफी कम रही थी। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, उम्मीद से जितना उम्मीद किया गया था उससे कम रहा है। इस तिमाही में इसका ग्रोथ रेट 5.4% था, जो लगभग 2 सालों में सबसे कम था। पिछले महीने चालू कारोबारी साल के लिए ग्रोथ अनुमान को अक्टूबर के 7.2% से घटाकर 6.4% कर दिया गया, जो 4 साल में सबसे खराब है। ओके, 7.2 से घटाकर 6.4% कर दिया गया था, ये 4 साल में सबसे खराब है। तो इस बीच महंगाई अनुमान को 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया। अक्टूबर में ऊपरी सीमा को पार करने के बाद भारत की कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कम हो गई, जो आरबीआई की 6% की टॉलरेंस लिमिट के भीतर आ गई है। ये दिसंबर में 5.22% और नवंबर में 5.48% पर थी। क्या रुपए में गिरावट का पड़ेगा असर? ये जो रुपए में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, इसका असर क्या भारतीय इकोनॉमी पर पड़ेगा? तो इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। तो भारत पर नजर रखने वाले जो लोग जो है, पीपुल है, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित एक्शन को लेकर भी चिंतित है, जिन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। आपको शायद पता होगा, ये तो ट्रेंडिंग न्यूज है, टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। कनाडा, मेक्सिको, चीन 2023 में अमेरिका के साथ $43 बिलियन से ज्यादा और 2024 के पहले 11 महीने में $41 बिलियन से ज्यादा के ट्रेड सरप्लस के बाद भारत को कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि ट्रम्प ट्रेड डेफिसिट को कम करने पर फोकस कर रहे हैं। जो ट्रम्प जो है अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उससे कम करने के लिए फोकस कर रहे हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे तो हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिसे हम कहते हैं, तो ट्रम्प प्रशासन के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने और अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ टैरिफ तनाव से बचने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ रिलेशन रख रहे हैं कि वो हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाए, इस तनाव से बचने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि मोदी को अगले हफ्ते ट्रम्प से मिलने के लिए न्योता दिया गया है। न्योता दिया गया, तो ऐसा खबर आया है। आरबीआई की न्यू गवर्नर मल्होत्रा साहब के ऊपर सबका नजर रहेगा। तो फिलहाल क्या होता है देखा जाएगा। ये संभावना है, हमें इस सोर्स से पता चला है, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया। ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज, इकोनॉमी की न्यूज मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।